हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरे प्यारे बच्चों, सिग्मा स्कॉलर्स एकेडमी के सुपर पंच क्वेश्चन बैंक सीरीज में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम लोग बिहार बोर्ड के जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमने ऑब्जेक्टिव सारा कर दिया था, शॉर्ट आंसर कर दिया था। लॉन्ग क्वेश्चन कुछ है, आइए उसको सॉल्व करते हैं एक एक करके। ठीक है, चलिए देखिए। लॉन्ग क्वेश्चन का जो पहला है, ये क्या हुआ। हाँ, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन तो कहता है एलएचएस में, देखिए क्या है। नहीं, ये पूरा का पूरा सॉल्व करना है ना, तो एलएचएस क्यों ले, क्या है जरा बताइए। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू है पाई बाई टू है। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना बउआ, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का तो फॉर्मूला आप जानते हैं। इस दोनों में क्या करिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, तो लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, है ना। अब प्लस हो जाएगा टेन इनवर्स जेड और इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई टू। अब समझो टेन इनवर्स ये एक्स हो गया, और इस पूरे को अब एक्स मानिए और इसको वाई मानिए। फिर से फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक, फिर से फॉर्मूला लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स, ठीक, ई एक्स और ये वाई है, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। देखो ई एक्स हो गया प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, तो x प्लस वाई अपॉन ये है ई एक्स के जगह पे और ई वाई के जगह पे है, और इधर लिखेंगे हम लोग टेन, इधर क्या है पाई बाई टू है। ठीक है, इधर क्या है पाई बाई टू है। अब ये देखिए ये फंक्शन उधर जाएगा तो टेन पाई बाई टू हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या जरा बताइए। यहाँ बच जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और एलसीएम ले ही लीजिए, तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू वन माइनस एक्स वाई अपॉन, ठीक है, वन माइनस एक्स वाई, और नीचे हो जाएगा ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा वन माइनस एक्स वाई, है ना, वन माइनस एक्स वाई और माइनस एक्स प्लस वाई इंटू जेड, और नीचे कितना हो जाएगा वन माइनस एक्स वाई, और इधर हो जाएगा टेन पाई बाई टू। ओके, ठीक। तो देखिए जरा यहाँ ये वन माइनस एक्स वाई तो कट जाएगा, है ना, तो बचेगा क्या, बचेगा यहाँ, देखिए उधर हो गया x प्लस वाई प्लस, अब देखो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो तो z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन, ठीक, यहाँ हो जाएगा वन माइनस एक्स वाई माइनस वन माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड अब माइनस वाई जेड, और टेन पाई बाई टू क्या होता है जरा बताओ। इसको आप लिख सकते हो साइन पाई बाई टू अपॉन कितना, साइन पाई बाई टू अपॉन कॉस पाई बाई टू। ठीक, यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, एक मिनट देखता हूँ। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स वाई, तो ये हो गया। ठीक, तो ठीक तो है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो इधर तो आप जानते हैं x प्लस वाई प्लस जेड अब माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस, इस सब में से माइनस कॉमन ले लो, x प्लस एक्स वाई एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड, और साइन पाई बाई टू वन कॉस पाई बाई टू जीरो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए तो ये पूरा पोर्शन जीरो हो जाएगा, उधर चला जाएगा, तो जीरो इक्वल टू वन माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये इधर आ जाएगा। देयर फोर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू वन, और यही हमें तो प्रूफ भी करना था, हो गया प्रूफ। चलिए कोई दिक्कत, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर टू देखिए क्या करा है, नाइन पाई बाई एट, एल एच एस देखिए कितना है, नाइन पाई बाई एट माइनस नाइन बाई फोर साइन इनवर्स वन बाई कितना थ्री।
हमें प्रूफ करना है इतना इक्वल टू कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए। चलिए एक बार आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं, खुद से देखिए ट्राई करके कितना आता है। चलिए बस दो चार क्वेश्चन है ही, कितना क्वेश्चन है टोटल, 6 क्वेश्चन है ही, कितना देर ही लगेगा, ठीक है। चलिए हो गया क्या, ओके डन। एक काम करो बुआ, देखो यहाँ से कुछ कॉमन सॉमन आ रहा है क्या, तो कॉमन ले लीजिए। 9/4 अगर कॉमन ले लेते हैं तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 हो गया, है ना। और आप जानते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है, जानते हैं ना। तो यहाँ से आप जानते हैं, सिंस आप जानते हुए हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, π/2। तो अगर यहाँ से हम, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स। तो देखो ना π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसको एक्स समझिए, तो क्या इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा 9/4 और कॉस इनवर्स और एक्स की जगह पे कितना है 1/3। और आप देख रहे होंगे जो लाना है उस साइन में है, तो क्या इसको आप साइन में नहीं कन्वर्ट कर सकते, आराम से इजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट मान लीजिए कॉस इनवर्स 1/3 को आप थीटा मान लीजिए, ठीक है। तो उधर चल जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर 1/3, मैं इधर थोड़ा लिखता हूँ, कितना आया है, कॉस थीटा बराबर 1/3 आया है। मतलब एक ट्रायंगल ले लीजिए, है ना, तो ये थीटा है, b/h होता है, b/h, तो ये कितना हो जाएगा रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 9 माइनस ए कितना हो जाएगा 8, 8 मतलब 2√2। हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है ना, ये LHS से, ठीक है। तो साइन में कन्वर्ट करिएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा कितना, ये p/h यानी कि 2√2/3, यानी थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3। अब आप देखिए यही ना था, ठीक है। यहाँ से तो ये जो LHS आया है, LHS यहाँ से देखो ये है, ये LHS तो था कितना था 9/4, और आपने इसको थीटा माना था, और वही थीटा किसके बराबर आ गया, साइन इनवर्स 2√2 अब बाई कितना 3। और यही तो हमें RHS है, और यही तो हमें प्रूफ भी करना था। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़े, दिख रहा है ना, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। साइन इनवर्स 4/5, साइन इनवर्स 5/13, साइन इनवर्स 16/5 इक्वल टू है π/2, हमें प्रूफ करना है। चलिए करिए इसको, प्रूफ करके एक बार ट्राई करिए, ठीक। आप सिंपल फार्मूला लगा दो ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला आप जानते ही हैं, ठीक है। चलिए देखिए इधर, तो साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 अब प्लस साइन इनवर्स 16/65। देखो ये बड़ा है और ये दो छोटा है, तो जो दो छोटा के बीच में साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला लगा दो। आपको याद होगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्यों ना इस दोनों के बीच में लगा दे फार्मूला, लगा दीजिए। तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, एक्स मतलब 4/5 अंडर रूट 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर प्लस y मतलब 5/13 अंडर रूट 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर प्लस, और ये अलग हो जाएगा साइन इनवर्स 16 कितना 65। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 4/5, और देखो 169 माइनस 25, तो यहाँ से हो जाएगा रूट अंडर 169 में से 125 कितना है 169, ये नहीं होगा 169 माइनस 25 144 हो जाएगा, 144/169 प्लस 5/13, और ये 25 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9/25, अब प्लस कितना साइन इनवर्स 16/65, ठीक है। यहाँ देखो तो हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5, ये बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 12/13, अब प्लस 5/13 और इंटू 3/5 अब प्लस साइन इनवर्स 16/65। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स 12 चौक 48 प्लस 15/65, है ना। अब प्लस हो जाएगा बउआ साइन इनवर्स 16/65। ओके,
देखिए इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 48, 5 53 10 63, 63/65 अब प्लस साइन इनवर्स 16/65। ठीक, एक काम करो, आप जानते हो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है, तो इसमें से किसी एक को चेंज कर सकते हो। मान लीजिए कि इसी को अगर हमको चेंज करना है तो लेट मान लीजिए साइन इनवर्स 16/65 को आप थीटा मान लीजिए, ठीक है, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 16/65। ठीक है, बात समझे, तो ये थीटा है तो p/p अब बाई h, तो ये पक्का आ जाएगा, ठीक है ना, 63। इसको जब निकालिएगा ना तो ये 63 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 63 आ जाएगा। ओके, ये 63 आ जाएगा। तो हमें किस में कन्वर्ट करना है, कॉस में, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा b/h यानी कि 63/65, तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 63/65। ठीक है, अब ये देख लीजिए यहाँ से LHS ही ना था, तो LHS कितना है, साइन इनवर्स ये कितना है 63/65, और आपने इसको भी कन्वर्ट कर लिया कॉस इनवर्स 63/65, और साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, π/2। यहाँ पे लिख दीजिएगा सिंस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना, π/2, और यही तो हमको प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए ये दिख रहा है ना नीचे तक, चलिए ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 क्या कह रहा है, LHS, तो tan इनवर्स 2/5 प्लस tan इनवर्स 1/3 अब प्लस tan इनवर्स 1/12। यहाँ से देखिए दो फॉर्म, इस दोनों के बीच में फार्मूला लगा दीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो क्या होता है फार्मूला, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY प्लस tan इनवर्स 1/12। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऊपर हो जाएगा 6 अब प्लस कितना 5/15, ये हो जाएगा 15 माइनस 2/15 अब प्लस हो जाएगा tan इनवर्स 1/12। ठीक, तो यहाँ से ये 15 15 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, कितना जाएगा जरा बताइए, tan इनवर्स 6 5 11 अब बट्टा 13 अब प्लस tan इनवर्स 1/12, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, फिर से यहाँ पे फार्मूला लगा दीजिए, तो हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस XY। ठीक, और यहाँ से क्या हो जाएगा जरा बताइए, tan इनवर्स, अब देखो ऊपर हो जाएगा 11 गुने 12 प्लस ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 13 अपॉन कितना हो गया 13, 12 मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा 13 गुने 12 माइनस 11/13 गुने 12। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स 12 11 कितना होगा 12 132 हो जाएगा ना, नहीं नहीं 12 कितना है 12 132, ठीक है, तो है 132 प्लस 3 ये वाला तो पोर्शन कट ही जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 13 गुने 12 है ना, 13 12 13 दूना 26, 13 कितना हो जाएगा 6 156 माइनस 11, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स कितना बताइए, 3 2 5 हो जाएगा, 3 2 5 3 1 4 और 1/6 में से गया 5, 5 में से गया 4, 145 tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4 होता है, यही तो हमें RHS में निकालना था। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, थोड़ा सा लेंदी होगा और क्या, सॉल्यूशन देखिए
LHS tan इनवर्स 1 अपॉन x प्लस वाई अब प्लस tan इनवर्स y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फार्मूला होता है, क्या होता है, tan इनवर्स x, ये x हो गया, ये y हो गया, अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये x और y के जगह पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा जरा बताइए ना, tan इनवर्स, ओके, ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा और ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 अब प्लस वाई, अगर इसमें मल्टीप्लाई होगा वाई अब प्लस कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक, अपॉन कितना हो जाएगा ये एलसीएम 1 प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1, ठीक। अच्छा ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1, है ना, और माइनस वाई अपॉन, ठीक, ये कितना था यार, ये तो x प्लस वाई ना था, देखिए फिर क्या मिस्टेक हो गया, यहाँ था x प्लस वाई, रुकिए रुकिए, ये x था, अच्छा तो जब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा एक्स वाई अब प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, ये था x था अपना, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा, ये तो ऊपर चला जाएगा और ये हो गया x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अब प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन तो कट ही जाएगा, नीचे वाला, ये पूरा नीचे वाला कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बच जाएगा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई कितना हो जाएगा 2xy प्लस 1 अपॉन, ठीक। यहाँ देखिए अब ये बच गया ना, एक काम करते हैं इसमें मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यू प्लस प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस, अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई, ठीक, वाई से करिए, प्लस एक्स वाई वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई, ठीक है। इससे फायदा क्या हो रहा है कि ये वाई वाला कैंसिल हो गया, ठीक। तो यहाँ बच गया बउआ tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 1 अपॉन, ठीक। अब एक बार बताओ, ये पूरे में से देखो ना बच कितना जाता है, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स अब प्लस क्या है यार एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई, तो 2x स्क्वायर वाई, ठीक है, प्लस एक्स अब प्लस एक्स वाई स्क्वायर बच जाएगा, ठीक। नीचे वाले में से कॉमन ले सकते हैं, एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो पहले तो लिख दो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2xy प्लस 1 अपॉन, एक्स कॉमन ले लो, एक्स कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 1 अब प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। अब एक बात बताइए, क्या ये वाला पोर्शन कट सकता है, ये वाला तो पूरा कट जाएगा, तो बचेगा कितना tan इनवर्स 1/x, और tan इनवर्स 1/x कितना होता है cot इनवर्स, क्या यही RHS होता है, प्रूव्ड। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, 5 हो गया, ओके। नाउ एक और क्वेश्चन है, शायद 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, चलिए आगे बढ़े, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला देखिए, और हमें जो लाना है वो देखिए साइन इनवर्स में है, ठीक है। तो पहले तो कलर चेंज कर लेते हैं, LHS, ठीक है ना। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब देखिए आंसर जो लाना है साइन में लाना है, ठीक। आप एक फॉर्मूला जानते हैं, टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये अगर 2 नीचे आ जाएगा, टेन इनवर्स x बराबर कितना हो जाएगा, हाफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो समझो ना, ये समझो, ये पूरा x समझो, ये पूरा का पूरा क्या समझिए, x समझिएगा, ठीक। तो इसको अगर x अगर हम लोग समझते हैं, ठीक है, इस पूरे को x समझिएगा, तो जरा बताइए ना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ, ठीक। ओके, ये क्या हो जाएगा, हाफ। ज़्यादा दिक्कत है तो ऐसे कर लीजिए, रुक जाइए, एक और तरीका है। तरीका क्या है, देखो सुनो, अब ये दिख रहा है ना, तो हमें तो याद है कितना, हमें तो याद है ये फॉर्मूला तभी लगा सकता है जब यहाँ क्या होगा, 2 होगा। तो भाई 2 है नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक। तो यहाँ क्या कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से क्या कर लीजिएगा, डिवाइड कर लीजिएगा। तो 2 टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब तो इसकी जगह पे आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, कैसे लगाइएगा, देखिए हाफ का तो हाफ रहेगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, एक्स समझो, ये पूरा क्या है, एक्स है, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस, बताइए जरा, नहीं क्या होता है, साइन इनवर्स क्या होता है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब ये पूरा जो है ये एंगल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। बस इसे अब सॉल्व कर लिया, आ जाएगा आंसर। तो हो जाएगा हाफ साइन इनवर्स, ठीक, 2 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक। ये वाला पोर्शन होल स्क्वायर करिएगा तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ऐसे 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ साइन इनवर्स, ठीक है। तो एक तो पोर्शन कट भी जाएगा, क्या ऐसे लिखिएगा ना आप, 2 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब इसका होल ये तोड़ दो, ये नीचे वाला टूट जाएगा तो कितना हो जाएगा, तोड़ दिया है, कैसे छोड़ दिया है, तोड़ दीजिए। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस कितना, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक। तो यहाँ कुछ कट भी जाएगा, ये वाला पोर्शन तो कट ही जाएगा। तो ज़रा बताइए ना बच कितना जाएगा, अच्छा एक और चीज़ हो जाएगा, ये वाला पोर्शन भी यहाँ कटेगा, एक तो कट जाएगा, ठीक। कुल मिला के जो बचेगा, हाफ साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई अपॉन, ठीक। अब देखो बच कितना गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा हाफ साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स वाई अपॉन, देखो ये दोनों को साथ में रखो तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसमें से वाई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा कितना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो फाइनली जो आ जाएगा टेन इनवर्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है ना, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर आई इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यही हमारा क्या है, RHS, और ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। जा खत्म ही हो गया, अब क्वेश्चन ही नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
ठीक है, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर हमने 2 सॉल्व किया, ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया, 4, 5 एंड 6। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों, आज तक जितना भी आईटीएफ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा था, हमने सारा का सारा सॉल्व कर दिया। अगर आपको अच्छा लगता होगा तो ज़रूर फीडबैक में बताइएगा कैसा लग रहा है, ठीक है ना। और आप देख रहे होंगे सभी सब्जेक्ट का आप लोग को धीरे धीरे करके वीडियो मिल रहा है, पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक बना लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा, ट्रस्ट मी। ठीक है, अच्छा लगता होगा शेयर भी करिएगा और आप दोस्तों में फैलाइएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।